जिन माता के बेटा और पति दोनों नहीं हों तो उनकी बेटी को उनके लिए क्या करना चाहिए? वो सब कुछ करना चाहिए जो एक संतान को अपने माता पिता के लिए करना चाहिए। आपकी माता के बिना पुत्र, बिना पति के आपकी माता अकेली है। और कहा भी है, हर नारी के दो सहारे, पुत्र और पति, जिसके ये दोनों न रहें उसकी है क्या गति। पति का साया सर पर नहीं तो पुत्र के सहारे स्त्री जीवन काट लेती है, और पुत्र नहीं तो पति के सहारे जीवन कट जाता है। स्त्री का जीवन बेल की तरह है, पुरुष का जीवन वृक्ष की तरह है। वृक्ष अकेला उठ जाता है लेकिन बेल कभी अकेला नहीं उठती, उसको कोई ना कोई बेल को सहारा लेना पड़ता है। तो बेल वृक्ष का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाती है। तो स्त्री का जीवन बेल जैसा है और पुरुष का जीवन वृक्ष जैसा है। पुरुष अकेला भी खड़ा हो सकता है, स्त्री को बेल की तरह सहारा लेना पड़ता है, वृक्ष का कोई ना कोई आधार। तो स्त्री के दो ही आधार हैं, पति और संतान। क्योंकि माता पिता को तो छोड़ चुकी है, विवाह हो चुका है, उस घर का तो परित्याग कर कर आ गई ससुराल में, तो यहाँ उसके पास दो ही सहारे हैं, पति और संतान। संतान के रूप में यदि किसी का पुत्र नहीं है, केवल पुत्री है, तो वो पुत्री की सेवा ले सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है, ले सकती। लेकिन आपत्काले मर्यादा नास्ति, क्योंकि हमारे यहाँ तो कन्या के घर का, क्योंकि दान हो चुका है, दान की भी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि आपत्काले मर्यादा नास्ति। यदि बेटा नहीं है तब हम अपनी बेटी की भी सेवा ले सकते हैं। यदि बेटा है फिर हम बेटी के घर का पानी तक न पिएं, ये विधान है। यदि नहीं तो आप बेटी की सेवा ले सकते। तो आप बेटी हैं तो आप कह रहे हैं कि मेरा क्या कर्तव्य? आपके वो सब कर्तव्य हैं जो एक बेटे के कर्तव्य होते हैं माता पिता के लिए। बेटी का भी वही कर्तव्य है अपने माता पिता के लिए। हाँ, भाई यदि है आपका तब तो आप निश्चिंत हैं, आप अपने परिवार में प्रसन्न रहें, ससुराल में उधर ध्यान दें। लेकिन पीछे कोई नहीं, उसमें भी आपकी अकेली माँ स्त्री है, तो उसको तो आपका सहारा चाहिए, तो आपको देना चाहिए। और आपकी माता जी से भी कहूँगा, आप भी अपनी बेटी की सेवा ग्रहण कर सकते हैं, कोई आपको दोष नहीं।